ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ए की वैल्यू दी 7, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी 5। तो यहाँ पे जो हम एक्सप्रेशन हमने दिया था ए इक्वल, और इसका मतलब क्या होता है कि इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। तो ना इक्वल वैल्यू है, इक्वल टाइप तो है बट इक्वल वैल्यू नहीं है, नॉट। तो जब सीधे सीधे था कि रिटर्न ट्रू तब आएगा फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। तो वैल्यू तो एक है बट टाइप एक नहीं है। ए और बी टाइप तो एक है, सॉरी टाइप तो एक जैसा है बट वैल्यू एक जैसी नहीं है। टाइप का मतलब ये कि 7 डबल कोट में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, अगर ये हम कह देते तो दोनों ही फर्क हो जाता। ना ही इक्वल वैल्यू है ना ही इक्वल टाइप है, बट यहाँ पे टाइप तो है बट वैल्यू इक्वल नहीं है। तो हमारा जो स्टेटमेंट, हमारा जो एक्सप्रेशन है वो आपका फॉल्स है, तो उसका रिजल्ट आया ट्रू। दूसरा है ए बी से बड़ा नहीं है, यही है इसका मतलब, ए बी से बड़ा नहीं है, जबकि हकीकत में ए बी से बड़ा वहां पे है। ए की 7 है, बी की 5 है। तो नॉट जो हमने लिखा है, तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट जो है ट्रू हो गया और ये रिजल्ट आया यहाँ पे फॉल्स। तो इसी को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये कह क्या रहा है। स्टेटमेंट को पहले चेक करना है, फिर रिजल्ट पे आना है। इसका सीधा सीधा ये है, नॉट में इसको प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, पहले कॉपी पे आंसर लिखिए कि नॉट में मैंने अभी बोला कि एक लाइन का सेंटेंस, एक लाइन का इसका डिफिनीशन लिख लिए कि नॉट जो ऑपरेटर है प्रेजेंट ट्रू फॉर फॉल्स स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर ट्रू स्टेटमेंट। यही है ना आसिफा? जी ये आज प्रैक्टिस किया है, ये तुम्हारा तो क्लियर हो गया, इसीलिए कहा तो आज का क्लास तुम पढ़ा दो। जी सर, मेरा क्लियर है। हाँ तो बस ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा था ना कि तब ये तुम्हारा क्लियर है तो आज तुम बतला दो इन लोगों को। अब बताइए किसको नहीं समझ में आया, तो आसिफा और अच्छे से बताओ किसको नहीं समझ में आया ये वाला। ये है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला, कुछ रहेंगे, कुछ एक आध कंफ्यूज करेंगे कि क्या हो क्या रहा है, हम चेक क्या कर रहे हैं और हो क्या रहा है। बताइए। कौन बताएगा किसको नहीं समझ में आया? सर एक बार ट्राई करके तभी बता पाऊंगी। एक बार ट्राई करेंगे तब बताएंगे। यस सर, अभी तो सर लग रहा है समझ शिवांगी, में आ रहा है। शिवांगी बताओ, सर से कोई शिवांगी, मिस्टेक होगी तो बाद में शिवांगी कंफ्यूज कर रहा है, सर कंफ्यूज कर रहा है। हाँ सर, ये पहला वाला कंफ्यूज है। पहला वाला कि ये वाला नॉट वाला, वो तो दोनों आसान है। हाँ वही सर, नॉट वाला, नॉट हाँ वाला। हाँ, एंड और तो समझ में आ गया, वो नहीं कंफ्यूजन, इसी में कंफ्यूजन होगा क्योंकि ए इसमें ट्रिपल इक्वल करके जो है ना, वो नहीं समझ में आया। इसका मतलब इक्वल टाइप इक्वल, ये तो बता चुके हैं। ये एक्सप्रेशन नहीं का सर, मतलब क्या वो हुआ? अभी हम इसको 3 बदल बार। दे रहे हैं, अभी हम इसको बदल दे रहे हैं। चलो अच्छा, यहाँ पे हम ये करते रहे। तो देखो, सेवन बल्कि करते हैं। देखो लट दिया उसने, फॉल्स किया ना, पहले को चेक करो। क्या रहा है, ए और बी ना ही इक्वल टाइप है ना ही इक्वल वैल्यू है, ये है स्टेटमेंट का मतलब। जबकि हकीकत में वहां जो ए और 7 की जो वैल्यू है वो एकदम एक जैसी है और एक ही तरह की है। आप दूसरे पे मत जाना, ये फॉल्स में मत जाना, सिर्फ इस पे टिके रहो। क्या रहा है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ए और बी ना ही टाइप में एक जैसे हैं
ना ही उसके वैल्यू में एक जैसे हैं, जबकि हकीकत क्या है, वैल्यू में भी एक जैसे हैं, टाइप में भी एक जैसे हैं। तो हमारा स्टेटमेंट जो है ये कह रहा है कि नहीं है, जबकि हकीकत में है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या पाया गया, स्टेटमेंट हमारा पाया गया फॉल्स। जब स्टेटमेंट फॉल्स पाया गया तो रिजल्ट आया यहाँ पे उसका उल्टा हो गया। तो जब भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा तो मतलब सही होगा तो फॉल्स वहां पे आएगा, और गलत होगा मतलब फॉल्स होगा तो ट्रू आएगा। ये है इसका मतलब। आया समझ में? अभी भी नहीं आया? बताओ और कौन बताएगा? महविश, समझ में आया कि नहीं ये? महविश, सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करी हूँ तो अच्छा आप लेट ज्वाइन नहीं करिए। आया। आसिफा तुम और थोड़ा सा इसको वो करो, अपनी तरह अपने तरीके से एलोबरेट करो, क्या बता रही हो, आपके पास क्या है इसको और डिस्क्राइब करने के लिए? सर इसको समझने के लिए सबसे सिंपल मेथड यही है कि सबसे पहले जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा होता है उसको सॉल्व करते हैं। हाँ। जैसे इसमें एक्सप्रेशन में a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 5 है, तो a इज इक्वल टू b। पहले ये जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट है इसको सॉल्व करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है या फॉल्स। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उस पे हम नॉट ऑपरेटर लगा देंगे। जैसे अगर उल्टा एक्सप्रेशन की कर वैल्यू देंगे। ट्रू हाँ आ रही है, हाँ हाँ हाँ, तो उस पे नॉट ऑपरेटर लगाएंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी, और अगर फॉल्स रहेगा तो ट्रू हो जाएगी। हाँ। बट यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा है, यहाँ पे एक और इक्वल लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 बार अगर इक्वल इसका लगाते हैं इसका मतलब अगर इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। जी जी इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप, तो यहाँ पर यहाँ पर इक्वल टाइप तो है, दोनों का टाइप इंटीजर है, लेकिन हाँ दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है हाँ और हाँ बीच में एंड लगा हुआ है, तो हाँ, ये ओवरऑल एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो फॉल्स आएगी। फॉल्स आएगी। हाँ लेकिन जब नॉट ऑपरेटर उसके पहले लगा हुआ है तो हाँ, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा, ट्रू तो हो जाएगा। आउटपुट में बस ट्रू आएगा। बस यही हुआ। जैसे अभी देखो अगर इसमें। नॉट ऑपरेटर के आगे, जैसे मान लीजिए नॉट ऑपरेटर के आगे डे लिखा हुआ है पैरेंथेसिस के अंदर, तो हम हाँ। उसका एंटोनिम्स निकालते हैं, डे का नाइट होता है, तो हम्म आउटपुट में नाइट, इस तरह से करके, बिल्कुल सही है जैसे एकदम। समझने के लिए, लेकिन उसके अंदर हाँ नहीं, एक्सप्रेशन होना समझने के लिए चाहिए। बिल्कुल यही तरीका ही है, यही तरीका है। देखिए कायदे से अब ये नॉट हटा दो, और तुमने यही सही कहा कि पहले हम इसको समझ रहे हैं, इसको हम ये समझ रहे हैं कि ए और बी इक्वल टाइप के हैं, इक्वल वैल्यू के हैं। तो अगर इतना देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, नहीं, ये नहीं हुआ। लेकिन इसके आगे ऑलरेडी फिर इसको जब इसमें जोड़ रहे हैं तो क्या हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया। तो यस हो गया, ये उल्टा उसका हो गया ना, नॉट, ये कह रहा है नॉट। तो इसके पूरे स्टेटमेंट को फिर चेक कर रहे हैं, इसीलिए फिर रिजल्ट वहां पे आपका, तो रिजल्ट पूरा स्टेटमेंट ये हुआ, ये पूरा इक्वेशन हो गया फॉल्स, ये स्टेटमेंट पूरा फॉल्स हो गया। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया तो रिजल्ट आ गया ट्रू। स्टेटमेंट फॉल्स हुआ ना ये आसिफा? जी सर, स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ स्टेटमेंट ये फॉल्स हुआ। अब इसको और आसान समझना, दूसरा वाला है, दूसरे वाले को समझिए। दूसरे वाले में तो और वो है, पहले आप ये देखो, नीचे यहाँ पे लगा हुआ है ए बी से बड़ा, इसके अंदर ए बी से बड़ा है वाकई में वहां पे ए बी से बड़ा है, लेकिन फिर यहाँ पे लगा है नॉट। ठीक है, तो पूरा मतलब क्या हुआ, पूरा मतलब क्या हुआ, ए बी से बड़ा नहीं है। स्टेटमेंट क्या हुआ, ये जब हम नॉट भी जोड़ लेंगे तो इसका मतलब यही हुआ ना आसफा, ए बी से बड़ा नहीं है। जी सर, तो ए मतलब ओवर, क्या, नहीं नहीं सही है। ए बी से बड़ा नहीं है, तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है या ट्रू है? स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, इसीलिए वो सर रिजल्ट स्टेटमेंट फॉल्स आया। ट्रू होगा।
वही कह रहे हैं, स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो रिजल्ट यहाँ पे फॉल्स आ गया, नॉट लगा हुआ है ना। हम लोग आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, वो नॉट की वजह से कंफ्यूज हो रहे हैं लगता है, यही हो रहा है मेरे ख्याल से। बताइए। हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन है तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए हैं, और फिर इसके दूसरे तरीके से फिर समझाएंगे या इसको फिर से तरीके से बताएंगे, कोई नहीं और सर ये एग्जांपल आया है, आ रहा है ऐसा समझ नहीं में? आया है। हाँ, हाँ आया इसको है। अपने तरीके से करिएगा, ये हटा लीजिएगा फिर करके करिएगा। नॉट तो आपको लगा के ही करना है ना इसके अंदर, तभी तो उसकी वैल्यू पता होगी, चेक होगी। चलिए करिएगा, नहीं होगा तो फिर इसको फिर से बताएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, इसके अगला जो है ऑपरेटर वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनिंग ऑपरेटर। हम अलग अलग वैल्यू को और अलग अलग चीजों को असाइन करते हैं, मतलब वो जो टोटल आपका ऑपरेटर थे, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर था। लॉजिकल ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो तीन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर। अब है अगला असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जहां पे भी क्लास स्टॉप होगा वहीं पे स्टॉप कर देंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको आपको करने के लिए सबसे पहले आपको इसका वो समझिए कि इसको डिस्क्राइब करने के लिए ऑपरेटर, कौन कौन से ऑपरेटर कैसे करके ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर क्या हुआ, पहला ऑपरेटर है ये, दूसरा ऑपरेटर है ये, तीसरा ऑपरेटर है ये, चौथा ऑपरेटर है, और पांचवा ऑपरेटर है तो और, लेकिन बट आपके सिलेबस के अंदर ये दिया हुआ है। ये है ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन भी देते हैं, मतलब इसको अगर लिखा जाए, हम यहाँ पे कुछ वैल्यू ले लेंगे, a = 10 ले लेंगे और b = 5। अभी वो बाद में हम उसके देखेंगे। ये ऑपरेटर हुआ। अब इसके आगे हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। पहला एक्सप्रेशन, इसका जो मतलब वो हुआ a + b, ये। और ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, डिस्क्राइब असाइनमेंट ऑपरेटर, तो आपको जो मैं पहले यहाँ पे नोट पैड में जो हल्का सा ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो एक चीज की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, वो थोड़ा सा दिमाग में भी होना चाहिए। कुछ एक आध आसान है, वो एक बार करेंगे समझ में आ जाएगा, कुछ एक आध कंफ्यूज करेंगे रहेंगे, थोड़ा सा इस तरह की चीजें होती हैं, तो उससे में परेशान होने की बात नहीं है। परेशान नहीं कोई चीज आ रही है तो कोशिश करिए करने की, जो अच्छा आ रहा है समझ में उसको और परफेक्ट कीजिए। 100% कभी कभी नहीं होता है कि हाँ एक चीज तो एक जो नहीं समझ में आ रही है, पॉजिटिव ये वो है कि जो आ रहा है वो बाकी चीजों पे खूब अच्छे से तैयार कर लिया जाए, जो नहीं आ रहा है उसको किनारे रखो, आएगा तो आप पता चला उसके चक्कर में आपने और भी खराब अपना कर लिया, वो चीज सही नहीं है। दूसरा हमने ऑपरेटर दिया a - b, ठीक है। तीसरा हमने दिया a मल्टीप्लिकेशन इक्वल b। चौथा हमने दिया a डिवाइड इक्वल b। और पांचवा दिया a परसेंटेज इक्वल b। ये तो हमारा एक्सप्रेशन असाइन हो रहा है। अब असाइन कैसे हो रहा है, इसको और
इसका हम इलस्ट्रेट करते हैं, इसको और जैसे बताते हैं कि ये एक्सप्रेशन में हो क्या रहा है, जिसको हम कह सकते हैं इलस्ट्रेशन। है क्या, इससे ये पूछा जाए ना कि ये तो ऑपरेटर हो गया, इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इस एक्सप्रेशन का मतलब है a इक्वल टू a प्लस b, ये यानी जब हम ये ऐसे लिखेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, a इक्वल टू a प्लस b। दूसरा एक्सप्रेशन हो गया a इक्वल टू a माइनस b। तीसरा हो गया a इक्वल टू, यानी a के अंदर आगे स्टोर हो रही है फिर ये इलस्ट्रेशन, बट हम आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू a मल्टीप्लिकेशन b। तीसरा हम यहाँ पे लिखते हैं a इक्वल टू a डिवाइड बाय b। इसका ये लगाते चलिए क्योंकि ये इलस्ट्रेशन में यही आप लिखेंगे फाइनली, वहां पे जो रिजल्ट का वो होगा। और यहाँ पे a इक्वल टू a परसेंटेज b। ठीक है, तो हमारा ये ऑपरेटर हुआ, ये हमारा एक्सप्रेशन हुआ, और ये हमारा इलस्ट्रेशन हुआ। एग्जाम्पल भी आप कह सकते हैं, ये एग्जाम्पल ये हो गया। अब हम इसको जब यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर, जब ये लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आइए अब इसके अंदर यहीं पे हम आते हैं। अच्छा, ये हम लोगों ने कॉपी कर लेते हैं इसके अंदर, और यहाँ पे हम वेरिएबल a की वैल्यू सपोज दे देते हैं 15 और b की दे देते हैं 10। और एक और दे देते हैं वेरिएबल वेर टोटल इज इक्वल टू, और यहीं पे हम वो देंगे जो हमारा फॉर्मूला जो हम वो लिख रहे थे वो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला जो है वो हम लिखते हैं, मान लीजिए ये a प्लस इक्वल टू b, ये तो इलस्ट्रेशन था ये। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल ये है, ये हटा देते हैं, और इनर डॉट एचटीएमएल में ये हमारा हो जाएगा टोटल, क्योंकि हम टोटल के अंदर वेरिएबल में सब कैलकुलेट करा रहे हैं। ठीक है, इनर डॉट एचटीएमएल इक्वल टू टोटल, ये अपना एक्सप्रेशन है। तब ये रिजल्ट आया 25। 25 इसको आना है क्योंकि ए के अंदर फिर हमारा जो इक्वेशन हो रहा था a इक्वल टू a प्लस बी, यही था ना, a इक्वल टू a प्लस बी उसने कर दिया। दूसरे पे आ जाइए, और इसको हम ऐसे करते हैं, हम कई वो बना लेते हैं और सबका रिजल्ट वहां पे रखते हैं। टोटल तो हमारा वही है, बट फॉर्मूला ये अलग हो जाएगा। तो हम ये कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, पहले दूसरे को देख लेते हैं, और ये यहाँ पे एक दूसरे आईडी क्रिएट कर लेते हैं 2, ये 1 था, ये 2 हो गया, और यहाँ कर देते हैं 2, और यहाँ पे हमारा अगला हो जाएगा a इक्वल टू
जो हमारा एक्सप्रेशन है ए प्लस था ए माइनस इक्वल बी, हमारा रिजल्ट है 5 क्योंकि माइनस वो कर रहा है। ठीक है, ए के अंदर a माइनस बी 15 माइनस 10, तो 15 माइनस 10 ये आ गया 5। तो इसी तरह से आप 5 है टोटल, तो पेस्ट कर लीजिए यहाँ पे, सबसे अच्छा तरीका ये, तीसरा चौथा पांचवा, तो 2 था, 3 था, 4 था, 5। तो अब फिर यही हम कर देते हैं और सबके अंदर वो हम चेंज कर लेंगे, एक्सप्रेशन चेंज करेंगे और आईडी चेंज करेंगे। 3 4 5, तो पहला ये था 1, ये 2 और ये हो गया 3, और भी एक्सप्रेशन बाद में करते हैं हम 4 और ये हो गया 5। तो 2 एक्सप्रेशन हमने दे दिए थे, ये और माइनस का, तीसरे पे आए। तीसरा हमारा एक्सप्रेशन क्या था, ए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये हो गया। चौथा था हमारा डिवीजन और पांचवा था हमारा परसेंटाइल का। ठीक है, बाकी सब ये वेरिएबल एक ही जैसा रहने देना, बदल के देखना होगा, चेक करिएगा। अब यह है उसका रिजल्ट। तो पहला तो दे देखा था 25 और 5, ये तो देखा ही था। अब इसके आ जाइए यहाँ पे डिवाइड 15 और ये 150। ठीक है, फिर है यहाँ पे इसका परसेंटेज वो करके निकालना 1.5, और उसके बाद नेक्स्ट था, नहीं सॉरी ये तो रिमाइंडर था, ये है डिवीजन 1.5। ठीक है, ये लास्ट 4 वाला, और पांचवा वाला था कि डिवाइड करने के बाद जो उसका रिमाइंडर है 10 इंटू 10, 10 और रिमाइंडर यहाँ पे। तो कायदे से इसको जब आप और एलोबरेट करें तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि लास्ट वाले पे अगर कि रिमाइंडर वैल्यू, ये रिमाइंडर वैल्यू है ऑफ द डिवीजन ए परसेंटाइल बी, तो वेरिएबल उसके अंदर असाइन हो गया ए, यानी 5 आ गया। इस वाले के अंदर क्या है, द डिवीजन वैल्यू, ये डिवीजन वैल्यू ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या था, a इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई बी जब 15 डिवाइड बाई 10 किया, 10 इंटू 10 ये हो गया, और 5 वो। उसके बाद नेक्स्ट था आपका मल्टीप्लिकेशन, ये तो आसान है 150, ये आपका माइनस था 5, और ये आपका प्लस था 25। तो ये है मेन इक्वेशन, a प्लस इक्वल बी, a माइनस इक्वल बी, ए मल्टीप्लिकेशन इक्वल बी। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये इसी के अंदर असाइन हो गया, यानी एक तरह से जो नॉर्मल जो हमारा स्टेटमेंट होता, वो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को इलस्ट्रेट किया गया है यहाँ से, बल्कि ये हटा दीजिए ये, क्योंकि कायदे से ये यहाँ पे लगना था, जो कि वो ही हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वही यहाँ पे लग रहा है। पूरा जो एक्सप्रेशन है वो ये है। तो ये हमारा, तो कायदे से पहले एक वैल्यू वो करिए, यहाँ पे दीजिए, फिर ऑपरेटर को लिखिए, जैसे कॉपी में एक नोट्स बनाइएगा। मैं अब बोर्ड पे यहाँ पे नोट पैड में करके कर रहा हूँ, तो ऐसे समझिए नोट्स ही है ये, और उसका एक्सप्रेशन, और फिर जब उसको इलस्ट्रेट किया गया, यानी कि इसको डिस्क्राइब किया गया कि हो क्या रहा है इसके अंदर, हो ये रहा है कि ए के अंदर ए और बी की वैल्यू स्टोर की जा रही है, यानी ये ए के अंदर 10 और 5 की स्टोर करके ये इसको कर दिया गया 15। फिर क्या हो रहा है, ए माइनस इक्वल टू बी, यानी इस ए के अंदर ए और 10 इसकी वैल्यू को कर दिया गया, तो 10 माइनस 5, अब ये हो गया ए माइनस ए इक्वल टू 5 की वो हो गई। इसी तरह ये है, इसी तरह ये, इसी तरह ये। तो ये आपका कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर।
यूज बहुत ही प्रोग्राम के अंदर आगे कहीं जाके होगा इसका एग्जाम्पल, बट एक पहले तो ये सारी चीजें समझना देखें कि इस तरह के जावास्क्रिप्ट के अंदर क्वेश्चन के हिसाब से भी है कि हाँ, पर जो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट के लिए या सबसे ज्यादा यूज होता है वो आपका कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। अरिथमेटिक तो है ही है, वो तो रहेगा ही, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ग्रेटर देन इक्वल, वो तो रहेगा ही रहेगा अरिथमेटिक सिंपल सा मैथ का। पर जो मेन वो है कंपैरिजन, और कंपैरिजन के अंदर उतना एक वो बनाया था मैंने कि इक्वल टाइप, फिर उसके बाद इक्वल, इक्वल वैल्यू, इक्वल टाइप, उसके बाद नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल एंड और नॉट, ये दोनों बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद एक और शायद बच जाता है मेरे ख्याल से, वो है टर्नरी ऑपरेटर, जिसको कि कंडीशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। उसके अंदर जैसे सिंपल हम कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर में कि पहले से डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ ये होगा तो ये होगा। जैसे कि मान लीजिए एक कंडीशनल ऑपरेटर, या इसको टर्नरी भी बोलते हैं, TR, अक्सर ही क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन में आ जाता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पहले हम एक कंडीशन चेक करते हैं और उसी के आगे उसकी वैल्यू को दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इफ, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू ये 18, तो पहला दे दिया एलिजिबल वोटर, ये मान लीजिए, उसके आगे फिर कोलन लगा के दूसरा भी दे देते हैं। अगर ये नहीं वो होता है, ये कंडीशन जो है वो नहीं हो रही है, तो फिर वहीं दूसरा भी दे देते हैं साथ में, नॉट एलिजिबल। ये यानी ये होगा तो ये हो जाएगा, और नहीं होगा तो ये। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू होगी तो एलिजिबल वोटर है, 18 या 18 साल ज्यादा तो वोटर है। अगर ये नहीं होगा, कंडीशन चेक करें नहीं होगा, ये नहीं पाएगा उसको, नॉट एलिजिबल। तो ये कंडीशनल और टर्नरी शर्त हम दे रहे हैं, अगर अगर ये नहीं तो ये, अगर ये होगा, अगर एज 18 या उससे ज्यादा होगी तो वोटर है, नहीं तो वोटर नहीं है। इसको टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं, जिसमें एग्जाम्पल इसका जो है कोई एक लेंगे तो उसके अंदर बता देंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आया ना, इसमें नहीं ना कंफ्यूजन है, इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है आसिफा? जी सर। आया ये समझ में? जी सर, वो समझ में आया है। इसको इसी तरह से कर लिएगा, कैट एलिमेंट की तरह, एक ही इसके अंदर अलग अलग करके नहीं करने की जरूरत है, चेक कर लिएगा, वैल्यू बदल बदल के देख लिएगा। मैंने इसी तरह से कल एग्जाम्पल एक ही तरह में फाइल वो मैंने कल भेजा था आप लोगों को ग्रुप में, मतलब मिला होगा आसपा, आपको मिला था कि नहीं? जी सर, क्या चीज? कल मैंने कल का क्लास का मैंने एक वो कोड भेजा था। सर जो कोड सेकंड तो वाला था, मिला गेट था, वाला, मैंने यूट्यूब पे देखा। अच्छा, वहां वीडियो। देखा गेट था? एलिमेंट वाला। नहीं नहीं, वो कल मैंने भेजा था, ये था, शिवांगी जैसे, ये। नहीं, मुझे ये नहीं मिला था। अच्छा, ये नहीं भेजा आपको?
इसके अंदर हम वही सारा वो चेक कर रहे हैं, एक तरफ से जितनी भी सारी कंडीशन हो रही थी वो सारा चेक कर रहे थे, और एक ही फाइल के अंदर एक्चुअली आशिफा ग्रुप में हाँ आसिफा वो ग्रुप में नहीं है ना, इसलिए उसको नहीं तो शेयर वो किया होगा। कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर इसी में हमने एक ही फाइल में आईडी एग्जाम्पल 1 से लेके एग्जाम्पल 14 वो कर दी, और इसी में डॉक्यूमेंट वेरिएबल असाइन कर लिया था a=5, और फिर सबको चेक करा लिया, a 7 के बराबर है, a 5 के बराबर है, a 5 के जैसा और टाइप वो है, ये सब कंडीशन देख रहे हैं अलग अलग एक ही में। ठीक है, तो एक ही के साथ सारा कुछ चेक हो गया। ये मैंने सर वैसे ये कोड शेयर कर दीजिए। हाँ ये भेज देंगे, ये अलग अलग मैंने बताया था बट ये तो ये जो है वो इसी में इसी तरह से अब चूंकि गेट एलिमेंट आईडी वाला भी करके कीजिए हैं। चलिए सेंड कर दिया। तो क्योंकि डॉक्यूमेंट राइट बहुत वो कर लिए हैं, अब ये इस तरह से, और इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली हम कॉल करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और ये एलिमेंट हमारा HTML का पार्ट होता है। ये स्क्रिप्ट से बाहर होगा, स्क्रिप्ट के अंदर नहीं होता, और यहाँ पे हम उसकी आईडी पहले क्रिएट कर लेते हैं। जो आईडी क्रिएट करते हैं फिर उस आईडी के अगेंस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट, हमारा कैलकुलेशन जो प्रोग्राम वो जो होता है वो यहाँ पे होता है, बट हम प्रिंट कराने के लिए अपने डॉक्यूमेंट में प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट एक्चुअल में यहाँ हो रहा है, ये जो पैराग्राफ हम दे रहे हैं ये, ठीक है। और फिर सारा जो कैलकुलेशन होती है जो वो होता है वो तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। तो इसी तरह से वो कल का वो था, और आज का ये भी नहीं होगा तो सेंड कर देंगे अभी। तो ये भी इस तरह से सर ये करके थोड़ा सा बस इसको एक्सप्लेन कर दीजिए एक दफा और। ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी है, हाँ उसके बाद हम इन्वर्टेड कामा में ये लिखते हैं जो भी एग्जांपल या जो भी डेमो हाँ या हाँ, कुछ भी ये लिखते वही हैं आईडी का तो। नाम है, ये आईडी का नाम है, इसी को जी हम जी। कॉल कराते हैं। ये कॉल इसलिए कराते हैं कि यहीं पे जाके ये जो लिख रहा है ना डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी exp inner डॉट html इक्वल टोटल, तो करना क्या है कि ये जो टोटल है, ये जो वैल्यू यहाँ पे आ गई है हमारे इस स्टेटमेंट के थ्रू, वो कहाँ से आई है, वो यहाँ से आई है। वेरिएबल ए है उसकी वैल्यू है, वेरिएबल बी इसकी वैल्यू है, और भी वेरिएबल टोटल के अंदर ये पूरा एक एक्सप्रेशन की वैल्यू स्टोर हो गई यहाँ पे। अब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ आ गई, और ये वैल्यू को हम दे रहे हैं स्टेटमेंट, जावास्क्रिप्ट के स्टेटमेंट में, कहाँ से, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट पे। तो ये जो टोटल है ये प्रिंट कहाँ करेगा, example1 की आईडी जहां पे मेंशन है, और वो कहाँ मेंशन है, वो HTML के अंदर पैराग्राफ के अंदर मेंशन है। ये है तरीका इस तरीके से प्रिंट करने का। डॉक्यूमेंट डॉट राइट तो सिंपली उसके अंदर बस ब्रैकेट, उस डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या होता है कि हम इसी पैरेंथेसिस के अंदर ही पूरा एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है, हम पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन देते हैं और फिर वो कैलकुलेट कर देता है। यहाँ पे हम पैरेंथेसिस के अंदर एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारा कहीं है, उसको वेरिएबल कहीं और स्टोर हो रहा है, फिर हम कहीं और प्रिंट करा रहे हैं, समझिए। ये नहीं आया समझ में? आ गया सर समझ में। इसको आप आसान समझो ना, सबसे आसान शुरुआत करो कि आप जब भी कोई चीज करेंगे, कोई भी जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम, आप पहले से मन बना लिए कि इसको हमको गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू करना है, तो सबसे पहले आपको एक आईडी यहाँ पे करना होगा, एक आईडी। मैं इसका छोटा प्रोग्राम अगले क्लास में एक छोटा प्रोग्राम और बताऊंगा जो कि जावास्क्रिप्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, शुरू में मैंने नहीं बताया क्योंकि वो ये सब आगे की चीजें थी तो उस वक्त कंफ्यूज होते, बट वो अब फिर से पीछे आएंगे। तो जावास्क्रिप्ट है क्या, जैसे आप लोग के दिमाग में किसी ने सवाल पूछा था, सर यहाँ पे अगर हम कुछ लिखते हैं, दिस इज एग्जाम्पल 1, मान लो ये लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्यों नहीं आ रहा, ये क्यों, ये आएगा तो कैसे आएगा, यही चीज आगे बताएंगे कि ये इसको रिप्लेस कर देगा। दिस इज एग्जाम्पल 1 ये नॉर्मल HTML प्रिंट करेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये गेट एलिमेंट बाय आईडी कॉल करेंगे तो अब ये इसकी चीजों को यहाँ प्रिंट कर देगा, ये हटा देगा, यानी रिप्लेस कर देगा।
तो HTML टेक्स्ट कैन रिप्लेस बाय जावास्क्रिप्ट कोड। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगले किसी क्लास में हो सकता कल ही दूं। अभी आप सवाल पूछे हो ना इसको और वो करने के लिए कि यहाँ पे हमने अगर लिखा है तो यहाँ पे जो लिख के आ रहा है वो जो रिजल्ट उसका 15, 20, 25 वो यहीं पे आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से कॉल कर रहा है। बीच में तो हम कुछ लिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ लिख नहीं रहे हैं, ये यहीं पे 15 आ रहा है। तो अगर पहले दिस इज एग्जाम्पल 1 लिखा हो, जैसे हम क्लिक करेंगे तो एग्जाम्पल 1 हट के 15 आ जाएगा। और कैसे होगा वो मैं अगले। सर मैंने ट्राई किया था ये, अगर हम यहाँ पे मतलब कुछ लिखते हैं तो वही आउटपुट आ रहा था। क्या आउटपुट आ रहा था? मतलब कि जैसे हम पी आई डी इज इक्वल टू एग्जाम्पल डिफाइन किए पैराग्राफ में, उसके बाद हम लिखते हैं दिस इज एग्जाम्पल 1। तो जैसे जब रन कराने पर जो टोटल की वैल्यू है दिस इज एग्जाम्पल 1 की जगह आ जाना चाहिए। लेकिन वो एक्सप्रेशन जो हम लिखे रहते हैं वही आउटपुट में आ रहा था। तो जब वो ऐसे थोड़ी ना आएगा, वो कैसे आएगा यही तो करना है ना, यही तो रिप्लेसमेंट का है ना, यही तो सीखना है ना। अगले उसके अंदर बताएंगे ये। ठीक है, ये सवाल किसी ने शायद पूछा था पहले, शिवांगी ने शायद पूछा था, किसी ने पूछा था कि हम लोग यहाँ पे ये क्यों दे रहे हैं। हाँ आप ही पूछी थी, मुझे याद है। तो वो मैं एक एग्जाम्पल जो है दूंगा, बताऊंगा। अभी के इसमें आप लोग इतना ये करिए, लॉजिकल में एक कंफ्यूजन वाला होगा वो देखिएगा, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर आसान है, ये कर लीजिएगा। और कंडीशनल और टर्नरी का मैं अगले क्लास में बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग आएंगे अगले उसके फंक्शन पे। अगली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन इन सिलेबस के अंदर? ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट के बाद फंक्शन भी है, हालांकि फंक्शन इनको कॉल करने का नहीं, फिर इसके बाद कायदे से इन्होंने पॉपअप बॉक्स और इवेंट्स दिया हुआ है, बट फंक्शंस भी बताएंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में, जिसमें मैं आपको ओ लेवल का वो एक उसका एग्जांपल भी दूंगा, रिजल्ट का, ग्रेडिंग का। जो हमारा ग्रेडिंग का ये वाला सिस्टम था, इसी पे आपको एक प्रोग्राम बना के बताएंगे। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग था प्रोग्राम है, पिछली बार मैंने बनवाया था, उससे पहले तो था नहीं, हालांकि HTML में कराया था ये, कि ग्रेडिंग सिस्टम, ओ लेवल का ग्रेडिंग सिस्टम का एक प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट में। और वो ग्रेडिंग सिस्टम ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू 85 एस ग्रेड, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 85, और ये ग्रेटर देन इक्वल 75 टू लेस देन 85 ए, ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड लेस देन 75 बी, लेस देन greater than equal to 55 and less than 65C, greater than equal to 50% and less than 50 और less than 50% फेल। ये प्रोग्राम आपको जावास्क्रिप्ट में बनाई, जिसमें कोई अपना अगर नंबर डाले, परसेंटेज डाले, 54 डाले तो उसका बता दे यू आर क्वालिफाइड विद ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, जैसे ही नंबर। तो प्रॉम्प्ट आएगा, प्रॉम्प्ट के अंदर आप अपना वो इनपुट करेंगे और फिर उसके बाद वो आपका ग्रेड चेक करके रिजल्ट बताएगा। तो सबके अंदर देंगे पहले।